आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुत्सिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुत्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुत्सिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुत्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुत्सिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुत्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा
और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरा को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो आप फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो आप फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी
और मैं मुझसे से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आँखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग-अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल-अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आँखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग-अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल-अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं और है। दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आँखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग-अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल-अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं और है। दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो।
और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं।
तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसिम से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुझसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुझसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुझसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुझसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुझसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुझसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुझसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुझसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा। मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरब भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्तसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूंगा क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। तो मुर्तसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। तो मुर्तसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्तसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्तसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्तसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा। मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्तसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूंगा क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है। तो मुर्तसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। तो मुर्तसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्तसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्तसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्तसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा। मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुर्सिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी।
इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्सिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्सिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुर्सिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुर्सिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्सिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्सिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्सिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्सिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्सिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुर्सिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुर्सिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्सिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्सिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्सिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुर्सिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्सिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्सिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुर्सिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुर्सिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्सिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्सिम से शादी हो चुकी है? तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो।
आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्तसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्तसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुर्तसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुर्तसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्तसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्तसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो। आज की एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया मीरब के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और मुर्तसिम के रिलेशन के बारे में, तुम दोनों अलग अलग बेड पर सोते हो। तो मीरब कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हया मीरब से कहती है कि याद रखना ये बात कि एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी। ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि माँ बेगम बाहर लॉन में फ़ैसले कर रही होती हैं और मीरा भी उनके पास आ जाती है। तब माँ बेगम कहती है कि आज से इस घर की और तमाम मामलात की मालकिन तुम हो। और हया पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो जेलस हो रही होती है कि माँ बेगम ने मेरी जगह मीरब को दे दी। और मीरा माँ बेगम से कहती है कि माँ बेगम मैं यहाँ फ़ैसले करने नहीं आई थी। तब माँ बेगम कहती है कि अगर आ ही गई हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। और मीरा वापस अपने कमरे में आ जाती है और मुझसे से आकर कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो। तुमने ही माँ बेगम को कहा ये सब करने के लिए। तब मुझसिम कहता है कि तुमने ही कहा था कि शादी के बाद तुम्हें क्या मिला, अब तुम्हें ये सारा कुछ करना ही होगा जो माँ बेगम ने कहा है, तुम्हें उनकी बात माननी ही होगी। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम के दुश्मन उस पर अटैक करते हैं कि हम जो ज़मीन तुमसे लेना चाहते हैं वो हमारे नाम कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो मुर्तसिम कहता है कि चाहे तुम मुझे गोली मार दो लेकिन मैं तुम्हें वो ज़मीन नहीं दूँगा, क्योंकि वो ज़मीन मेरे अब्बू की आखिरी निशानी है। तो इन लोगों के दरमियान हाथापाई हो जाती है, तो मुर्तसिम भी गन निकाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे पर गोलियाँ चलाते हैं। तो मुर्तसिम उनके कुछ आदमियों को मार देता है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मरियम और हया अपने रूम में बैठी हुई होती हैं और हया मरियम से कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर मुर्तसिम को हासिल करके ही रहूँगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी मीरब को इस घर से निकलवा दूँगी और मैं मुर्तसिम से शादी कर लूँगी। लेकिन आप लोग देखेंगे कि दरवाजे के बाहर मीरब खड़ी हुई होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और वो फ़ौरन से अंदर आ जाती है और हया को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी मुर्तसिम से शादी हो चुकी है, तुम अभी उसके ख्वाब अपनी आंखों में लिए बैठी हो।